कि एक बार भी जूनागढ़ से फरियाद ना आई होगी, क्या एक बार भी राजुलिया की याद ना आई हो कि यहाँ हमसे छोड़ा नहीं जाता एक प्रेम पत्र, वहां मुंह पास तोड़ विराट को चले गए और खड़ी खड़ी सजी धजी बारात देखती रही, कुमार नेमी दीक्षा हेतु वन को चले कि तोरण द्वारे आए नेमी विपद बड़ी तब आई, उत्सव ध्वनि के साथ साथ जब कलरव दिया सुनाई, कहा सारथी से ये क्या है ध्वनि कहाँ से आती है, मेरे मन के प्रांगण को ये बहबल कर जाती है। रथ को बड़ा सारथी बोला देखें प्रभु ये बाड़ा, जहाँ बंधे हैं पशु जहाँ से चीत्कार उच्चारा। फिर सारथ से नेमी बोले ये क्यों पशु बंधे हैं, क्यों आंखों में आंसू हैं और क्यों ये गले रुधे हैं। फिर संशय से सारथ बोला कि प्रभु ये तो रीति है, और अगली पंक्ति समझ में आया तो कविता शुरू कर देना कि फिर संशय से सारथ बोला कि प्रभु ये तो रीति है, अतिथि देवो भवा की समझो यही पूजनी। क्या बात कि दूर दूर देशों से आए जो ये राजन गण हैं, ये भेड़ बकरियां तो बस उनकी सेवा में तत्पर। क्या बात है, क्या बात। पर प्रभु आप चिंतित मत होवें, प्रभु आप चिंतित मत होवें, ये निर्मम प्राणी जन हैं, पल दो पल का चीत्कार फिर भोजन के व्यंजन है। क्या बात। पल दो पल का चीत्कार फिर भोजन के व्यंजन हैं। अरे धक से धक्का लगा नेम धरती का धीरज डोला, जैसे नीरव गगन क्षेत्र में भवक उठे हिंडोला, अपने होश संभालो सेवक क्या अनाप बकते हो, प्राण तुम्हें क्या प्रिय नहीं है जो ऐसा कहते हो। अरे क्षमा क्षमा प्रभु क्षमा क्षमा, प्रभु क्षमा पर आइए, अपने कोप भाजन का पात्र ना मुझको बनाइए, मैंने तो बस वही कहा था जो मैंने जाना था, जो मैंने आंखों से देखा जो भी पहचाना था, पर यही सत्य है कि इन सबके शीश उतारे जाएंगे और इस विवाह बंधन में सारे पशुए काटे जाएंगे। बहुत बढ़िया। इस विवाह बंधन में सारे पशुए काटे जाएंगे। और ज्यों ही सारथ की बातों का मर्म समझ में आया, नेमी ने खुद को धर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पाया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप विवाह करने के लिए जा रहे हो और बाजू में आपको कोई पशु की उसमें हत्या हो रही हो, आप क्या रास्ता चुनेंगे? या तो पशु बच सकता है या विवाह है। हम कहेंगे भैया ऐसा रास्ता निकाल लो कि वो भी बच जाए और ये भी हो जाए। हमारे तीर्थंकर समझौतावादी नहीं थे। यहाँ पे भगवान नेमिनाथ खड़े हैं, सामने तोरण द्वार लगा हुआ है और एक तरफ बाड़ा है। और मेरी कविता है, मैं तो अब सुनिएगा कि ज्यों ही सारथ की बातों का मर्म समझ में आया, नेमी ने खुद को धर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पाया। कि एक तरफ सहनाई थी तो एक तरफ करुणाई, एक तरफ सहनाई थी तो एक तरफ करुणाई, एक तरफ निस्ताई थी तो एक तरफ प्रभुताई, एक तरफ बांसुरी बजी तो एक तरफ गुमसुम था, एक तरफ आंखों में रौनक, एक तरफ मातम था, और एक तरफ थे गीत सुनहरे, एक तरफ बेदन था, एक तरफ थी राजुल प्यारी, एक तरफ पशुधन था। क्या एक तरफ थी राजुल प्यारी, एक तरफ पशुधन था, और विपद बड़ी है आन पड़ी तो कुछ तो सुनना होगा। अगली पंक्ति बहुत बारीक बनती है, अगर आपकी तालियां एक स्वर में उठें तो मैं कृतकृत हो जाऊंगा। कि विपद बड़ी है आन पड़ी तो कुछ तो सुनना होगा, बिंदिया या वेदना में कुछ तो चुनना होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वागत, बहुत अच्छा। बिंदिया या वेदना में कुछ तो चुनना होगा। भगवान नेमिनाथ क्या कहते हैं? कौन थे नेमी? आम थे क्या? हाँ, आम थे क्या नेमिनाथ?
अरे यदु वंश के राज दुलारे सौरीपुर के राजा आए है। श्री कृष्ण के कका भाई थे नेमिनाथ महाराज। क्या बात। कि भगवान नेमिनाथ क्या कहते हैं कि साहब आर्य भूमि है, पूज्य भूमि है, पूज्य यहाँ की धरती है, आए है। धर्म अहिंसा ज्योतिर्मय है, शुद्ध आत्मा बसती है, और तुम कहते संग्राहक, संग्रह का मतलब होता है रथ को खींचने वाला, रथ को चलाने वाला, और तुम कहते संग्राहक, यहाँ क्रूर नर्तन होगा, मेरे कारण देव भूमि पर जीवों का ये हनन होगा। अरे अरे धर्म मिटाकर सुख को चाहूं, ऐसी चाह नहीं है, जूनागढ़ की ओर को अब नेमी की राह नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत। धर्म मिटाकर सुख को चाहूं, ऐसी चाह नहीं है, जूनागढ़ की ओर को अब नेमी की राह नहीं है, खून से लथपथ रस्तों पर चलना स्वीकार नहीं है, यह विवाह बंधन राजुल नैतिक व्यवहार नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बंधन था जो जन्म जन्म का, पल भर में ही तोड़ दिया, हाथ की माला हाथ रही, नेमी ने रथ को मोड़ दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात। अंतिम पंक्तियां रख रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत। अभी तो भगवान नेमिनाथ की कही थी, राजुल की तरफ से 4 पंक्तियां रख रहा हूँ साहब। क्या कहती हैं राजुल? स्वागत है कि सारे बंधनों को तोड़ मुझसे भी मुंह मोड़, कहाँ आज जा रहे न जाओ मारे नैन जी। आए है। कि सारे बंधनों को तोड़, ऐसा लग रहा है मैं पहली क्लास का मास्टर हूँ आप सभी लोग। कि सारे बंधनों को तोड़ मुझसे भी मुंह मोड़, कहाँ आज जा रहे न जाओ मारे नैन जी। वेदना में एक एक श्वास भी अगाध लगे, कैसे कटे जीवन न जाओ मारे नेम जी। वो सारा जग कहे तारणहार नेमिनाथ हो, तुम ही छोड़ जा रहे न जाओ मारे नेम जी। वो माला हाथ में रहे, आंसू आंख में रहे, राजुल चीखती रहे न जाओ। बहुत बढ़िया। अंतिम 4 पंक्तियां रख रहा हूँ। स्वागत है। हम सभी युवा हैं, लेकिन हमारे मन में ये लगता है कि भगवान नेमिनाथ ने ऐसा कर तो लिया, तो कैसे कर लिया होगा, कैसे पॉसिबल है। हम भी तो 20, 22, 25 साल के युवा हैं, वो भी उतनी साल के थे। मैं कहता हूँ कि मन में निश्चय होने पर भी कैसे मन को मारा होगा, कैसे बाहें सिकोड़ी होगी, कैसे कदम संभाला होगा। क्या एक बार भी जूनागढ़ से फरियाद ना आई होगी। और अगली पंक्ति पे युवा वर्ग की एक भी ताली खामोश ना रहे कि एक बार भी जूनागढ़ से फरियाद ना आई होगी। क्या एक बार भी राजुलिया की याद ना आई हो। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। साहब हम भी श्रृंगार लिख रहे हैं, लेकिन हम फूहड़ता का नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं कि साहब कैसे कदम संभाला होगा, कैसे बाहें सिकोड़ी होगी, कैसे कदम संभाला होगा। क्या एक जूनागढ़ से फरियाद ना आई होगी, क्या एक बार भी राजुलिया की याद ना आई होगी। और यहाँ हमसे छोड़ा नहीं जाता एक प्रेम पत्र। आजकल की भाषा में कहते हैं इंस्टा व्हाट्सएप के मैसेजेस वगैरह, कि यहाँ हमसे छोड़ा नहीं जाता एक प्रेम पत्र। वहाँ मुंह पास तोड़ विराट को चले गए, और खड़ी खड़ी सजी धजी बारात देखती रही, कुमार नेमी दीक्षा हेतु वन को चले। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बढ़िया आपकी तालियां बजा रही हैं निश्चित रूप से। भाई सजल की यह कविता, चूंकि जाने वालों को कोई रोक तो नहीं पाया, लेकिन फिर